सकल जिन शासन देखना है, सकल जिन शासन। बोलो थोड़ा विस्तार करें तो चारों अनुयोग देखने हैं, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों देखने हैं। 6 डाला देखनी है, समय सार जी देखना है, गौमठ सार जी देखना है, मूलाचार्य जी देखना है, भगवती आराधना देखना है, प्रवचन सार जी देखना है, सारे ग्रंथ देखना है कि देखो ना, जिन शासन सकल देखो। संपूर्ण जिनागम को, संपूर्ण दिव्य ध्वनि को कौन देख सकता है? जो अपने को अनवद्ध अस्पष्ट देखेगा, अनन्य देखेगा, अविशेष देखेगा, असंयुक्त देखेगा, वह संपूर्ण जिन शासन देख लेगा। सारे तीर्थंकरों की देशना दिव्य ध्वनि को देख लेगा। मैंने 14वीं गाथा की महिमा है। ऐसे जो 5 बोल हैं, यदि जो वो उसको देख लेगा, ऐसे शुद्ध नए को अनुभव कर लेगा, वो सकल जिन शासन देख लेगा। आप समझाए कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। जिसने इसे जाना उसने सब जान लिया। अनवद स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे, वेश संयोग उसको शुद्ध नय तू जान। बहुत ही सुंदर है, सरल है गाथा ये। जो पश्यति अपार्णम, पश्यति माने देखता है, अपार्णम, अपार्णम माने आत्मा को। यहाँ सीधी भाषा में कहो तो जो अपने को देखता है, सरल भाषा हो गई। कैसा देखता है? अवद्ध पुट्ठम, अर्थात अवद्ध अस्पृष्टम, जो अपने को अवद्ध स्पष्ट देखता है। अनन्यम, अनन्यम माने अनन्य देखता है। आत्मा को कैसा देखता है? अवद्ध स्पष्ट देखता है, अनन्य देखता है। नीदम माने नियत देखता है। अविशेषम संयुक्तम, अविशेष देखता है और असंयुक्त देखता है। तम, उसको शुद्ध नयम व्याणी ही, उसको शुद्ध नय कहते हैं या जान। अर्थात जो अपने को अवद्ध स्पष्ट देखते हैं, अनन्य देखते हैं, नियत देखते हैं, अविशेषम, अविशेष देखते हैं, असंयुक्तम, असंयुक्त देखते हैं। तम माने उनको शुद्ध नए जानो। ये तो सरल अर्थ हो गया इसका। अभी नीचे गाथार्थ, यह माने जो नए, जो नए माने शुद्ध नए की चर्चा हो रही है उसको। जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, ये अबद्ध स्पृष्टम, बंध से रहित माने अबद्ध, अस्पृष्टम माने पर के स्पर्श से रहित। अनन्यकम, अनन्य अन्यत्व रहित। नियतम माने चला चलता रहित। अविशेषम माने विशेष रहित। असंयुक्तम माने अन्य के संयोग से रहित। ऐसे 5 भाव रूप से पश्यति अर्थात देखता है। तम माने उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। अब टीका देखते हैं। इसमें आचार्य देव शुद्ध नए भूतार्थ है, ये शुद्ध नए भूतार्थ है, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से भगवान आत्मा को कैसे देखें। पश्यति अपार्णम, अपने को कैसे देखें, तो शुद्ध नए कैसे देखता है, और अभूतार्थ नए व्यवहार नए आत्मा को कैसा देखता है। ये 2 की कंपैरेटिव स्टडी इस गाथा में हो जाएगी। 2 नए है ना, निश्चय नए, व्यवहार नए, शुद्ध नए और व्यवहार नए। व्यवहार नए को अभूतार्थ कहा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए भी उसको कहते हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, और उधर दृष्टांत लिख दिया अपन ने। ये दोनों के विषय हैं। व्यवहार नए का विषय क्या है कि व्यवहार नए अनेक को ग्रहण करता है, एक को ग्रहण नहीं करता। व्यवहार नए का विषय क्या है? अनेक स्वभाव ग्रहण करना, संयोग को ग्रहण करना। जब संयोग में शरीर है तो शरीर सहित को जीव कहेगा, यह मनुष्य जीव है। व्यवहार नए ऐसे बोलेगा, अनेक संयोग को देखकर बोलता है यह मनुष्य जीव है, जबकि मनुष्य जीव नहीं है। यहां पर क्या होगा? एक स्व स्वभाव के नजदीक जाकर, समीप जाकर देखने पर। शुद्ध नय का विषय क्या है? शुद्ध नय का विषय संयोग नहीं है, वो स्वभाव के नजदीक जाता है, वस्तु के स्वभाव के नजदीक जाता है कि तुम मनुष्य को जीव कह रहे हो, तो मनुष्य में जीव है वे कि नहीं है, तो वस्तु के नजदीक जाकर देखता है ये तो पुद्गल है, और फिर वो अंदर गया, अच्छा जी ये जीव है। तो शुद्ध नय संयोग रहित देखता है, स्वभाव के नजदीक जाकर देखता है, एक स्वभाव को देखता है। और व्यवहार नय का विषय क्या है? अनेक अनेक स्वभाव, संयोग, पर्याय, वो पर्याय की बात करता है। व्यवहार नय कहता है कि जीव सिद्ध हो गया, सिद्धालय में जाके जीव क्या हो गया? सिद्ध हो गया। संसार में रहता हुआ जीव कैसा हो गया? संसारी हो गया। तो वो पर्याय को देखता है
लेकिन यह पर्याय को नहीं देखता। शुद्ध नय पर्याय को नहीं देखता। व्यवहार नय का विषय पर्याय और शुद्ध नय का विषय पर्याय नहीं है, द्रव्य है, ध्रुव है। और क्या है? भेद दृष्टि। उसका काम है भेद करके। वह आत्मा को व्यवहार नय कैसे बोलता है? अनंत गुणों वाला। और सीधे सीधे जीव नहीं कहेगा, वो कहेगा अनंत गुणों वाला, अर्थात गुणों का भेद कर देगा। द्रव्य गुण पर्याय वाला, गुण पर्याय वाला, भेद कर देगा। वो सीधे नहीं बोलेगा मैं मनुष्य हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आंख नाक कान मुंह वाला 5 इंद्रिय मनुष्य, 5 इंद्रिय जीव। तो वो व्यवहार नय का काम है भेद की दृष्टि करना। वो भेद करके बोलता है। और शुद्ध नय का काम क्या है? अभेद करके बोलता है। अभेद करके बोलता है माने वस्तु अभेद है, अभेद है। शक्कर में अपने आप में कोई भेद है? कोई भेद नहीं। शक्कर में मिठास का भेद नहीं, सफेदी का भेद नहीं, वो तो अखंड है एक वस्तु। सोना तो सोना है, अखंड है बिल्कुल वो तो। और उसमें चिकनाई रंग कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन व्यवहार में कैसे बोलेगा? पीले रंग वाला सोना, चिकनाई वाला सोना, वजन वाला सोना, ऐसे बोलेगा वो। तो ये दोनों क्या बता दिया अपन ने? व्यवहार नय का विषय और एक शुद्ध नय का विषय। व्यवहार नय देखो एक ही आत्मा को दोनों देख रहे हैं। व्यवहार नय भी उसी आत्मा को देख रहा है और निश्चय नय शुद्ध नय भी उसी आत्मा को देख रहा है। कैसे देख रहा है उसका फर्क है बस। माने दोनों नए आत्मा को ही देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसका फर्क है। ठीक है। अब आ जाओ पहला दृष्टांत। क्या लिखा है? जल में कमलनी पत्र। पहला ही चित्र है, देखो इसमें है ना, दिख रहा है पहला ही चित्र। उसमें दोनों 14वीं गाथा का शुद्ध नय का विषयभूत निःशुद्धात्मा। शुद्ध नय का विषयभूत निःशुद्धात्मा कैसा है? तो पहला दृष्टांत शुद्ध नय का विषयभूत निःशुद्धात्मा अपना भगवान आत्मा कैसा है उसका पहला दृष्टांत दिया है। तो वो नीचे आत्मा मनुष्य है, उसके बीचों बीच आत्मा दिखाया है, तो उसका दृष्टांत दिया हुआ। इधर दृष्टि देख रही है, 2 दृष्टियां हैं इसमें। देखो 2 तरफ से आंखें देख रही हैं कमलनी पत्र को। कमलनी सरोवर में है और उसके पत्ते पानी में डूबे हुए हैं। तो एक दृष्टि से वह पानी में पत्तों को डूबा हुआ देख रहा है। एक आंख कैसी देख रही? व्यवहार नय, अभूतार्थ नय। देखो पत्ते पानी में भीग रहे हैं, डूबे हुए हैं, स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी ओर की दृष्टि उन्हीं को अलग देख रही है। पास में आके देखेंगे आप तो वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर वे पत्ते पानी को छूते नहीं हैं। ठीक है। देखो ठीक है। निश्चय से अवध स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये 5 बोलों की चर्चा है इसमें। ऐसे आत्मा को अनुभूति, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इसकी चर्चा पूर्व में हो गई है। वह जो सम्यक दर्शन है वो आत्मा ही है। जो आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। एक चर्चा पहले कलश में आ चुकी है। जितना आत्मा है उतना ही अनुभव है। तो यहां भी क्या कह रहे हैं? ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। अभी देखो आगे। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। इस प्रकार आत्मा एक ही है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। आत्मा और आत्मा की अनुभूति 2 नहीं है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। प्रकाशमान होएगी ऐसा नहीं लिखा, प्रकाशमान है होएगी नहीं लिखा। अर्थात तुम 2 नजर से देखते तो हो लेकिन आत्मा तो एक ही है। कमल तो वही है और कमल के पत्ते भी वही हैं। 2 नजर से देख रहे हो। पानी में भीगे हुए पत्ते देखना और पानी से अनटच पत्ते देखना, ये 2 दृष्टि है। पत्ते तो वही हैं। आप उनको अस्पष्ट देख रहे हो पानी से पत्तों को, तो अस्पष्ट है या स्पष्ट ही है वे। और जब आप पानी में डूबे हुए पत्ते देख रहे हैं तो भी पानी से अनटच है कि पानी से छुए हुए हैं? तो अनटच ही है। ऐसे भगवान आत्मा एक ही प्रकाशमान है। अब देखो आगे चलते हैं। अनुभूति आत्मा ही है, इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है। देखो अब बस यहां तक तो सामान्य भाव हो गए। अब शिष्य पूछता, यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। यहां से एकदम मार्मिक स्थल है और आचार्य देव मूल गाथा की टीका करेंगे। क्या गजब बात है। पानी में साक्षात पत्ते डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि इसको पानी से स्पर्श ही देखो, पानी को छूता ही नहीं है ऐसा देखो।
तो प्रश्न क्या आया शिष्य का कि ऐसे पत्ते की अनुभूति कैसे हो सकती है? जब हम साक्षात देख रहे हैं पत्ते पानी में डूबे हुए हैं और आप कह रहे हो कि अछूता अनुभव करो। एक प्रश्न है, समझ आएगा? ये समझ लो, अवध स्पष्ट, पहला बोला अवध स्पष्ट, तो आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है, ऐसा अनुभव करो। ये शुद्ध नहीं भूतार्थ, जिस तरह बना था ना शुद्ध नहीं भूतार्थ, उसका मतलब है कि आप आत्मा ने शरीर को, कर्मों को कभी छुआ ही नहीं, कभी नहीं छुआ, तीनों काल में नहीं छुआ। और अब शिष्य प्रश्न करता है कि हम कैसे मान लें ये बात? हम तो शरीर में रहते हैं, तो शरीर को छू रहा है नहीं आत्मा। अभी एक उंगली में सुई चुभाओ तो किसको तकलीफ होती है? आत्मा को भी होती है। तो फिर आत्मा और शरीर को हम भिन्न भिन्न कैसे मान लें? इस शिष्य की शंका है। 14वीं गाथा में सिर्फ बताया तो इतना सा था कि शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा कैसा देखो, समझाया कुछ? वो तो जरा सी लाइन थी, अवध स्पष्ट देखो। तो अब शिष्य को शंका खड़ी हो गई, या आप कहते हो कि शुद्ध नय के विषयभूत को अबद्ध स्पष्ट देखो। अबद्ध स्पष्ट माने कर्मों से बंधा हुआ मत देखो, अबद्ध माने कर्मों से बंधा हुआ मत देखो, अस्पष्ट माने कर्मों को छूता हुआ मत देखो। ये शुद्ध नय। और पूरे जिनागम काय के लिए लिखा गया है? शुद्ध नय के लिए, शुद्ध नय की दृष्टि करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। फिर से समझो अब अंतिम बात कि आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नय से आत्मा का ऐसा अनुभव करो कि आत्मा कर्मों को छूता ही नहीं है और कर्मों से बंधा नहीं है। ऐसा अनुभव करो कि आत्मा शरीर को छूता नहीं है और आत्मा शरीर से बंधा नहीं है। अब है ना सरासर झूठी बात। इसलिए शिष्य ने प्रश्न खड़ दिए, इसलिए शिष्य ने शंका खड़ी की। अब फिर से पढ़ो। यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? हमें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकती है? माने दुनिया बिल्कुल नहीं मानेगी ये बात कि सोना पानी के अंदर पड़ा हुआ है और आप कह रहे सोना पानी को छूता नहीं है। क्यों? शरीर कपड़े को छूता है कि नहीं छूता है? गिलास में दूध रखा है तो दूध गिलास को छूता है कि नहीं छूता है? अब शिष्य की शंका है, हमें नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं? जैसे कैसे हो सकता है नहीं छू रही? क्या? अब यहां एक बात समझ लो, पहले इसका अर्थ सुनने से पहले सुन लो एक बात कि भैया यहाँ छूने का अर्थ ऐसा मोटा मोटा नहीं है कि जी कपड़ा छू, ऐसा अर्थ नहीं है। अभी इसको पढ़ते हैं अपन, देखो ऐसा अर्थ नहीं लगाना दिमाग में। छूना माने ये आत्मा शरीर ले रहा है, छूते ना है, देखो छूते ना है, हाथ को छूते ना है, ऐसा मोटा अर्थ नहीं लगाना। यहाँ थोड़ी शुद्ध नय की बात है, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। यहाँ से पूछता है कि जैसा ऊपर कहा वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? वैसे आत्मा की माने अपनी आत्मा की हो, क्योंकि अभी हम 8 कर्म सहित हैं और शरीर सहित हैं। अब हमें ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है? किसका प्रश्न हो गया ये? हमें ये अनुभूति कैसे हो सकती है? हम तो साक्षात शरीर में रह रहे हैं, कर्मों में रह रहे हैं, और आप कहते हो कि कर्मों से रहित अनुभव करो। अब प्रश्न है आगे देखो, उसका समाधान यह है। मतलब कोई को लगता है हो सकती है ऐसी अनुभूति? लगता है? देखो अब आचार्य कहते हैं बद्ध स्पष्टत्व आदि। बद्ध स्पष्टत्व का अर्थ माने बंधा हुआ, बद्ध माने बंधा हुआ, स्पष्टत्व माने छूता हुआ, स्पर्शित करता हुआ। बद्ध स्पष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए वह अनुभूति हो सकती। क्या कह रहे हैं? वह अनुभूति हो सकती है क्योंकि बद्ध स्पष्टत्व आदि अभूतार्थ है, ऐसी वस्तु नहीं है। व्यवहार में है, व्यवहार से हम कहते हैं आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन सच्ची बात बताएं अभूतार्थ माने आत्मा कभी शरीर में रहता ही नहीं, इसलिए अभूतार्थ है कि आत्मा शरीर में रहता है, ऐसा व्यवहार मैंने कहा। और लोग में भी कहते हैं हम भैया अभी कौन से शरीर में रह रहे हो आप? मनुष्य शरीर में। ठीक है, आत्मा कहाँ रहती है अभी? मनुष्य शरीर में। अच्छा, तो ये ऐसा लोक व्यवहार है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं ऐसा वचन व्यवहार, ऐसा कथन बद्ध स्पष्टत्व आदि यह अभूतार्थ है। अभी वो अपने चार्ट बनाया था उसमें अभूतार्थ लिखा था, वो संयोग की तरफ से देखता है। व्यवहार ने का विषय क्या था? संयोग की तरफ से देखता है, वो 8 कर्म की तरफ से देखता है, शरीर की तरफ से देखता है। इसलिए व्यवहार ने कैसा बोल रहा था उधर कि वो ये कह रहा था कि आत्मा बंधा हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या था? अभूतार्थ। अभूतार्थ माने ऐसी वस्तु नहीं। फिर से बद्ध स्पष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है। ये समाधान दिया। अब दृष्टांत देंगे। देखो इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से
अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है। क्या मतलब? संयोग की ओर से देखा जाए, पानी के संयोग में पत्रों को देखा जाए। पत्र माने चिट्ठी नहीं, पत्ते, कमल के पत्ते नीचे पत्ते होते, हरे हरे पत्ते। तो कमलनी के जो पत्ते हैं वो पानी के संयोग से देखा जाए, संयोग से हो, पानी के संयोग से देखा जाए तो भूतार्थ है। भूतार्थ माने सच्ची बात है। डूबे थे, देखो डूबे, मेरे को छू रहे हैं, देखो छू रहा पानी, ये देखो पानी में हिल रहे हैं पत्ते, देखो पानी ऊपर आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, देखो हो जाए, छू रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा, अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि, अब तथापि एक नहीं पूरा हो गया, व्यवहार नहीं पूरा हो गया, अवतार्थ पूरा हो गया। जल, पानी और पत्तों का संयोग से देखा जाए तो सच्ची है ये बात। अब आगे देखो, तथापि तो भी माने जल में डूबे हुए पत्ते होने पर भी किंचित मात्र भी ना स्पर्शित, क्या कह रहे हैं? किंचित मात्र भी ना स्पर्शित। हमें तो समझ में नहीं आ रही, पानी में जब डूबे हैं सरासर तो जल छू रहा है कि नहीं छू रहा? अब वो कह रहा है किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य। अरे गजब बात है, ये नहीं कह रहा कि भाई किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर रहे, भी ये कह रहे हैं कि कमलनी सब देखो इसमें ध्यान से, ना होने योग्य, ना स्पर्शित होने योग्य। भाषा क्या लिख रहे हैं? स्पर्शित नहीं हो रहा, ये नहीं लिखा। कमलनी पत्ते का ऐसा स्वभाव है कि वो 3 काल में पानी को छू सकता ही नहीं, स्वभाव ना स्पर्शित होने योग्य। ज्वलनशील होता ना, ज्वलनशील, तो ज्वलनशील माने जलने योग्य, और ना जलने योग्य का क्या अर्थ हुआ? नहीं जल सकता वो, नहीं जलने योग्य कभी जलेगा ही नहीं। ऐसे यहां पर स्पर्शित ना होने योग्य माने कभी भी कमलनी के पत्रों में स्पर्शित होने की योग्यता ही नहीं है। बहुत गजब, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो इसका पढ़ रहे हैं अपन। स्पर्शित नहीं होने योग का मतलब है कि वे कभी 3 काल में स्पर्शित हो सकते ही नहीं है, स्वभाव है ऐसा। देखो फिर से पढ़ते हैं, उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर तो जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ठीक है, यहां तक सत्यार्थ का। अब तथापि तो भी जल से किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? क्योंकि उनका स्वभाव है जल से स्पर्शित नहीं होना। एक दृष्टांत देंगे, एक काम करो, तेल के डब्बे के अंदर पानी घुसाओ, तेल के डब्बे के अंदर ना, तेल के अंदर, तेल की जहां अस्तित्व है ना, तेल का अस्तित्व, उसमें पानी प्रवेश कराओ, तो तेल का ऐसा क्या स्वभाव है तेल का कि वो पानी को ग्रहण करने के योग्य स्वभाव नहीं है उसके पास। जैसे पानी कपड़ा है ना, कपड़ा तो पानी सोख लेगा, लकड़ी होगी तो पानी की बूंद सोख लेगी, मिट्टी होगी तो पानी की बूंद सोख लेगी, लेकिन तेल, इसलिए तेल का स्वभाव कैसा है? नहीं स्पर्शित होने योग्य। चूंकि स्वभाव ही है ऐसा, इसलिए वो पानी को कभी छू सकता ही नहीं। अब तो समझ में आया दर्शन? ऐसे इसमें लगाओ, ऐसे ही पत्ते ऊपर ऊपर तैरते हैं, पानी पर तैरते हैं, लेकिन उसका पत्ता पानी की एक भी बूंद को ग्रहण नहीं करता, छूता नहीं है। अभी आगे पढ़ो, फिर देखते हैं। किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर, क्या कहा? स्पर्शित होने योग्य नहीं है कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप। देखो ऊपर से मत देखो, दूर से, एक ऊपर से देखो तो कमलनी के पत्र कैसे लग रहे हैं? खूब दिख रहा है, पानी में तरह तरह से हो रहे हैं तो, है ना। लेकिन पत्तों के नजदीक जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। जब भी जल में से पत्ते निकाले जाएं तो एक भी पानी की बूंद नहीं होगी, ऐसे होगा उनको सूखा सकता, निकालो सब पानी झड़ जाता है, ग्रहण ही नहीं करता। घी का इतना बड़ा ठंड में एक वो बनाओ लड्डू घी का, तो पानी में डाल दो तो ऊपर तैरता रहेगा। कितनी देर तक रखेंगे वो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाए? तो फिर वो पानी को छू रहा है कि नहीं छू रहा है? नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा है। जैसे अग्नि कपड़े को छूती है तो कपड़ा जल जाता है, दृष्टांत देने के लिए, जैसे अग्नि कपड़े को छूती है तो कपड़ा जल जाता है, तो ऐसे पत्ता पानी में छूता है तो गीला हो जाना चाहिए। क्यों? आप एक काम करो, कमलनी के पत्ते भी पानी में हैं 1 महीना तक या 15 दिन 10 दिन समझ लो, आप 10 दिन समझ लो, और एक कागज का टुकड़ा डाल दो उसमें, तो कागज का टुकड़ा वैसा निकल आएगा 10 दिन बाद। अब एक काम करो, अब एक कपड़ा डाल दो उसमें, कपड़ा डाल दो तो 10 दिन बाद वो वैसा निकल आएगा। समझाए? इस दृष्टांत समझाने के लिए कह रहे हैं।
इसका मतलब जो चीज पानी छू रही हो, जिस चीज को पानी छू रहे हो, वे तो सड़ जाते। तो कमलनी के पत्ते तो सड़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं सड़ रहे बताओ? 15 दिन में क्यों नहीं सड़े? ये क्योंकि वो छूता ही नहीं है। छू लेवे तो सड़े। अब इसी कमलनी के पत्ते को तोड़ दो आप, कमलनी के पत्ते को तोड़ के अब पानी में डाल दो। ये बहुत गजब बात है। ऐसे ही आत्म स्वभाव, मूल स्वभाव से आत्मा टूटती है, आत्म स्वभाव की दृष्टि टूटती है, तब 4 गति में सड़ता है। आत्मा से जुड़ी रहे दृष्टि तो 3 काल में कोई कर्म छूता ही नहीं है। ये दृष्टि की बात करी, दृष्टि की बात चल रही। दृष्टि में तुम मात्र आत्मा का अनुभव करो, तुम्हारी दृष्टि आत्मा से जुड़ी रहे तो किंचित कर्म नहीं बनते और मोक्ष हो जाता है। और जो आत्मा की दृष्टि आत्मा से छूटी तो 4 गति में रुलता है, दुख पाता है, मिथ्या में सड़ता है, तकलीफ पाता है। बराबर। अभी आगे देखो, फिर से बहुत सुंदर है। कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप, समझ में आ गया? पानी में डूबे पत्तों के नजदीक जाके तो देखो थोड़ा, है जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। क्या लिखा है आगे? असत्यार्थ है, असत्य है, झूठ है। सचमुच 3 काल में छूता नहीं है, असत्यार्थ है। अभी मैं इसको आत्मा में घटाना है, यही घटाएंगे, अपन भी घटाएंगे। देखो एक बात बताओ, एक स्मगलर ने, एक छोटा 8-10 साल का बच्चा था, उससे कहा, स्मगलिंग के हीरे थे उसके पास, तो उसने कहा बेटा नाका आ गया ना, नाका पुलिस चेक करती है, तो गाय चराने वाले ग्वाले को वो हीरे की पोटली दे दी कि बेटा एक काम करो, तुम खेलते कूदते वो कार खड़ी ना वहां रखे आओ ये चीज। और स्मगलर तो यहां खड़ा है। अब वो बच्चा चला जा रहा है लेके। इतने में पुलिस वालों की शंका हुई कि दोपहर के 2 बजे कैसे लौट रहा है? ये तो गाय वापस चरा के शाम को 4-5 बजे लौटता है, इतनी टाइम कैसे लौट रहा है 2 बजे? ए इधर आओ, कहां जा रहे हो? उस कार के पास। इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या चीज तुम्हारे पास? कहते नहीं, जिस चीज रख के आ रहे हो। अब समझ लो पकड़ा गया। अब मैं पूछता हूं, उस स्मगलिंग ने उसे कितना स्पर्श किया है? उस स्मगलिंग ने उस बालक को कितना स्पर्श किया है? उसे कितने % सजा होगी? पुलिस उसे पकड़ेगी या फौरन जल्दी जल्दी और जो भिजवाने वाला है उसे पकड़ेगी? बोलो। वो लड़का तो सरासर हीरे की स्मगलिंग करता हुआ देखा जा रहा है, तो हम उसे क्या माने कि बिल्कुल भी स्पर्श करता हुआ नहीं है। हीरे ले जाता हुआ देखा जाए तो व्यवहार नहीं कह रहा है कि वो स्मगलर है, चोर है, तब तो ले जा रहा है। देखो, लेकिन निश्चय ने कह रहा है, शुद्ध ने कह रहा है कि आप वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, ऊपर ऊपर से मत देखो। ऊपर ऊपर से चोर नजर आता है, लेकिन यदि आप असली चोर तक पहुंचना हो तो इस चोर को चोर मत मानो। लोग में भी ऐसा होता ही नहीं होता है। असली गैंग तक पहुंचो, असली तक। ऐसे ही आचार्य देव ने व्यवहार नए से इसको जीव कह दिया, इसको शरीर को, और शरीर के बंधन में रहने वाला आत्मा को बंधा हुआ कह दिया। लेकिन तुम असली आत्मा के स्वभाव के नजदीक तक जाकर देखो, उस बंधन ने आत्मा को छुआ नहीं है, लेकिन ऊपर से देखा जाता सच्चा लगता है। देखो, अब सारा जगत कहेगा देखो आत्मा बंधा, देखो बंधा है, देखो सही बात है, 8 कर्मों से बंधा है आत्मा। वेदीचंद जी बंधा है नहीं बंधा है? देखो 8 कर्मों से बंधा है, तो सारा जगत ये कहेगा कि ऊपर ऊपर से दिख तो रहा है ना। समझ लो आप लोगों की शादी हो गई तो फिर बंधन में आ गए ना आप लोग, क्यों बंधे हो ना आप लोग सब? नहीं, शादी का वो बंधन नहीं बन जाता, धागे का बांधते हैं, 7 भावों का सब बनता ही। फिर बंध गए कि नहीं बंध गए? पंडित जी अब हम तो बंधे हैं, आप छुट्टी हो। अब आपको क्या है? आपको क्या है? तुम बंधा हुए क्यों अनुभव कर रहे हो? जरा वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर तो देखो, क्या बंधे हो? ऐसे नहीं बंधो है, रहो हमारे संग। मुझे यही तो कहते हैं, नहीं बंधे तो हमारे संग चलो, रहो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं बंधे अनुभव करते हैं। तो जिस एंगल से आप बंधा हुआ कहते हो, लोग व्यवहार से, 7 भावनाओं से, वचन देने से, पत्नी से, परिवार से, समझ लो मोह से, वो ठीक है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, व्यवहार से। अब ईमानदारी बताओ, वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर कितने बंधे हो? तुमसे तो फिर भी अमेरिका वाले अच्छे हैं कि तलाक देने के लिए पूरी छुट्टी है। नहीं 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 छुट्टी, स्त्री भी छुट्टी है, वो पुरुष भी छुट्टा है। कहले बंधे हैं, कहले हाँ बंधे हैं, जब मर्जी वही सोचिए तलाक। तो छुट्टी है कि नहीं छुट्टी? बंधे की छुट्टी है। ये तो एक दृष्टांत है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप काहे की बंधे हो? आप आत्म कल्याण करने के लिए जंगल नहीं जा सकते? स्त्री पुत्र व्यापार धंधे का झंझट नहीं छोड़ सकते? सब छोड़ सकते हैं। अरे उसकी तो जाने दो,
जो शरीर है उस शरीर में भी तुम बंधे नहीं हो, ये कह रहे हैं हम। तो शरीर को भूख लग रही, देखो अब दृष्टांत शरीर को कह रहे हैं, समझ लेना इसको, है ना। भूख लग रही, छोटा पेट नहीं होता है, भूख लग रही, लेकिन आत्मा बंधा नहीं है। 6 महीने तक आदिनाथ मुनिराज ध्यान में निमग्न रहे, कहां बंदी बताओ। ये दृष्टांत दिया। कहने का मतलब ये है कि आत्मा शरीर का बंधा हुआ अनुभव करता है, तब तक बंधा रहता है। क्या जितने गणधर होते हैं, गणधर ऐसा अतिशय हो जाता है कि आहार लेने नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो शरीर का कुछ नहीं बिगड़े, ये रिद्धियां प्रकट हो गई तो शरीर की पराधीनता कहां रही। अब सुनो, जो अपने को अनाहारी अनुभव करते हैं उन्हें शरीर की और आहार की बाधा नहीं रहती। तुम एक दृष्टांत दो, तुम लोगों को क्या भावना चलती रोज, हे भगवान रोटी पानी की व्यवस्था मरते दम तक बनी रहे, यही रहता है ना भाव। रोटी की कमी नहीं पड़े, खाने पीने की कमी नहीं पड़े, घर में कमी नहीं पड़े। बोलो 24 घंटे क्या भाव रहता है, यही रहता है ना। अभी तुम कर्म बांध रहे हो तो फिर रोटी कमी कैसे पड़ेगी बताओ। कर्म बांध रहे हो ना, रोटी तो रोटी की पराधीन तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। नहीं समझे, जब रोटी रहेगी तो तुम पराधीन तो रहोगे, क्योंकि तुमने कर्म बांधे, मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे। ऐसा नहीं हो सकता मैं बिना रोटी के जीऊं, ऐसा दिन कब आए। अनाहारी स्वरूप में तन्मय हो वो दिन कब आए। तो आप इधर की तन्मयता बढ़ाते जाओ, हे भगवान रोटी मिले क्या ना मिले, लेकिन मैं रोटियों की जरूरत ना पड़े। धन्य वे नहीं है जिन्हें रोटियां मिलती हैं, धन्य है जिन्हें रोटियों की जरूरत ही नहीं है। अब बोलो दोनों में कौन सी भावना भाने लायक है। अब लेकिन वो भावना आप तभी भा सकते हो जब देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो। आपको तो ये लगता है पंडित जी अब पेट है तो रोटी तो लानी पड़ेगी, पेट है तो रोटी तो खानी पड़ेगी। अरे पेट है तो पेट के लिए होगा कुछ, हम तो पेट नहीं है हम तो आत्मा है। यहाँ ये क्षुधा देह का धर्म हमारी चीज का है, समझ में आया कुछ। अब हमें दिन रात का ही भावना रहती है पेट और पेटी की, आत्मा का तो विचार ही नहीं आता कभी। क्यों नहीं आता कि तुम इसको बंधा हुआ अनुभव कर रहे हो। आत्मा तो भैया परबस है, बिना रोटी के चले नहीं, बिना उसके चले नहीं। अरे चलता है, चिंता नहीं करो। अनंत भगवान को भूख नहीं लगती, गणधरों को भूख नहीं लगती, जरूरत नहीं पड़ती भोजन की, बिल्कुल शरीर ज्यों का त्यों रहता है। बोलो दिगंबर महिलाएं तपस्वी हैं, रिद्धि वाले हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ रही। बोलो असल में क्या है, हम पराधीनता अनुभव करते हैं तो पराधीन होते चले जाते हैं, और स्वाधीनता अनुभव करते हैं तो स्वाधीन होते चले जाते हैं। अब बोलो क्या करना है। सन 47 के पहले भारत कैसा था, पराधीनता है ना। कहने वाले कहते थे स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें बंधन में रहना हमारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है। आजादी ले ली देखो। और जो सोचते थे भैया अपन क्या कर सका, अंग्रेजों के सामने क्या कर सका, अपने तो भैया 4 दिन की जिंदगी रोटी खाओ पियो रहो, अब जो हो रहा तो ठीक है, अपने पाप को होता है, तो बैठे थे शांति से। दृष्टांत तो आजादी किन्हें मिली, जिन्होंने आजादी का अनुभव किया, जिन्होंने अपने को आजाद अनुभव किया कि भारत हमारा है, भूमि हमारी है, पूर्ण लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो जमीन तो हमारी है, तो हम कहां पराधीन है, हम क्यों पराधीन है। पराधीनता तोड़ दी उन्होंने। तुम्हें कहां लगती पराधीनता लगती है, भोजन करना पराधीनता लगती है, चलना फिरना उठना बैठना देह के अधीनता की वृत्ति पराधीन लगती है। तो मुझे लगता है भैया देखो शरीर में है तो खाना पीना तो पड़ेगा, और खाना पीना पड़ेगा तो कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो नंबर 2 के बिना तो होता ही नहीं। शाबाश। अब आत्मा का क्या हुआ फिर। अब सुना, इस देह को रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन हम अन्याय नीति नहीं करेंगे। सही बात बताएं तो जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने अनाचार हो रहे हैं, वो केवल इस बुद्धि के कारण हो रहे हैं। क्यों, पशु पक्षी कौन से कमाने जाते हैं, जंगल में इतने पशु पक्षी हैं सब भरपेट खाते हैं, क्या कमाने जाते हैं बताओ। लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है नहीं पेट तो भरना ही पड़ेगा, और पेट भरने के चक्कर में पेटी पैसा कमाते जाओ, बेईमानी नंबर 2, राजनीति भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक चार तरफ। आप कहां से शुरू हो गए। एक काम करो, आप स्वाधीनता अनुभव करो। जिस तरह से देह मिली है प्राकृतिक रूप से भोजन भी मिल जाता, मिलता, पक्की बात है। बोलो तुम कौन कौन की व्यवस्था कर रहे हो भोजन की, तुम कर रहे हो बताओ। पूरे जगत में 99.999% जीव राशि वो तो तिरंज गति है, उनकी व्यवस्था कौन कर रहा है, कौन सी दुकान चल रही है। हमें ऐसा लगता है यदि भोजन की व्यवस्था नहीं करके रखी तो हम मर जाएंगे। अभी इतने सारे दृष्टांत देकर के ये बात कही कि तुम बंधा हुआ अनुभव करते हो, स्पष्ट अनुभव करते हो, तहां तक पाप होते हैं, और नहीं तो अबद्ध स्पष्ट देखते देखते भगवान बना जाता है। उसकी चर्चा यह चल रही है। फिर से देखो इसी में क्या गया। इसी प्रकार अभी देखो कमल निपत का दृष्टांत पूरा हो गया।
अभूतार्थ असत्यार्थ, यहां तक हो गया। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का, किसका? अनादिकाल से बंधा हुआ कौन? मैं। आप अपना अपना लगाना है ना। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए, देखो क्या बोल रहे हैं, बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, 8 कर्मों से बंधने, शरीर से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, ध्यान से सुनना, आत्मा का अनुभव करने पर नहीं कह रहे हैं, बंधी हुई अवस्था का अनुभव करने पर, स्पर्शित होने रूप कर्म, पुद्गल कर्मों से बंधने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्धता, स्पष्टता, अर्थात मैं बंधा हूं और मैं छूता हूं, शरीर को छूता हूं, कर्मों को छूता हूं, ऐसा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। फिर से आत्मा का अनुभव करने पर नहीं कहा, बंधी हुई अवस्था देखने पर, बंधी हुई अवस्था का अनुभव करने पर एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सच्ची बात है। क्या सच्ची बात है? शॉर्ट में बोलो तो आत्मा 8 कर्मों से बंधी है, बात सच्ची है। कहां से देख करके? आत्मा को देखकर कि बंधी हुई अवस्था को देखकर? बंधी हुई अवस्था को देखकर, ठीक है। स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य, आहा, आत्मा कैसा है कि आत्मा तो स्पर्शित होने योग्य ही नहीं है, तो न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर, बस ये दिक्कत है, अनादिकाल से काम नहीं किया। आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, कभी देखा ही नहीं, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक, यहीं तक पहला दृष्टांत पूरा हुआ। अब दूसरा दृष्टांत शुरू होगा। पहले दृष्टांत की चर्चा पूरी करें अपन। एक दृष्टांत में देखो, एक व्यक्ति को बिल्कुल ईमानदार है, पूरा ईमानदार है, लेकिन पुलिस का काम है तो दृष्टांत की बात है, तो किसी ने उसको अरेस्ट करके हथकड़ी डाल के वो जेल में ले जाकर डाल दिया। अब तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है वो? ये भैया जेल चले गए, बंद गए, बंदे हथकड़ी लगी है, लग रहा है आपको? लेकिन उससे पूछो, उससे क्यों भाई तुम जेल में क्यों आए, क्यों, किस अपराध के फल में बंधे हो, क्यों बंधे इधर? अब दृष्टांत की बात बताना है हो। अब उसने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जबरदस्ती बांध के लिया है मेरे लिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कल सुबह जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो मैं छूट जाऊंगा। तो मैं तो छूटा ही हूं, निरपराधी ही हूं, भले ये 2 दिन रखना चाहे रख लें जेल में, लेकिन मुझे रख सकेंगे नहीं। क्यों? कि मैंने अपराध ही नहीं किया। माने निरपराधी आदमी को आप पकड़ लो तो उसे क्या लगता है, उसे पकड़े होने पर भी नहीं पकड़ा हुआ अनुभव में आता है। ऐसे आत्मा का स्वभाव अनुभव करने पर हमें लगता ही नहीं कि हम बंधे हैं। बहुत सरल दृष्टांत है, देखो रेलवे स्टेशन पर आप हो और कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति जिसे कोई मतलब ही नहीं है आपको, लेकिन उसने कहा जरा हमारे सूटकेस देखना, हम चाय पी के आ रहे। बोलो तुम कितने बंदी हो? अब बंधा अनुभव करो तो बंदी नैतिकता में बंदी। देखो ये सूटकेस रखा है, देखो पता नहीं कहां गया। अब वैसे कितने बंदी हो? अब मान चलो रेल आ जाए आपकी, अब वो जाने उसका काम जाने, हम खिड़की में से देखते रहेंगे और चली जाएगी तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करें? हम क्या उसके पीछे अपना रिजर्वेशन छोड़ें? बोलो उसकी तो जिम्मेदारी थी टाइम पे आता मैंने आपको कोई बंधन नहीं। अब लेकिन आपकी श्रीमती जी ने कहा हो कि जरा तुम गुड्डू को देखना हमारे, और वे चली गई अब कितने बंदे हो? अब चाहे रिजर्वेशन छोड़ना पड़े, एक दृष्टांत, अब चाहे कुछ हो जाए, अब बंदे हो हम। हमें तो दृष्टांत दे करके ये बताना था कि आप दोनों कंडीशन में देख नहीं था आपको, तो आप बंदे कितने थे, दोनों कितना फर्क पड़ गया बंधने में। ऐसे ही जो तुम ये शरीर की ओर से देखते हो ये बिल्कुल विजाती है, हमारा आत्मा से भिन्न जाति का है, बिल्कुल विजाती। देखो अभी हमें अगले जन्म में शरीर के एक भी परमाणु नहीं मिलेगा, एक भी परमाणु का आत्मा से संबंध नहीं हो अगले भाव में, पिछले भाव में भी नहीं हुआ। क्या संबंध इससे हमें? एक प्लेटफॉर्म पे मिल गया थोड़ी देर के लिए, अब हम पूरी हिफाजती करते रहते हैं इसकी, कभी एक समय भी इसकी दृष्टि छोड़ के आत्मा में जाते ही नहीं है कौन जी? ये तो विजाती है? लेकिन इसे देखते देखते आत्मा को भी देखते नहीं है, इसलिए ये बंधा हुआ है। लेकिन एक काम करो, अब आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, आप इधर से मत देखो, इधर से तो बहुत दिन हो गए देखते देखते,
अब आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव करो, आत्मा शरीर को छूता है कि नहीं छूता है? छूता है का सीधा सीधा अर्थ बता दें शॉर्टकट कि आत्मा शरीर से कितना प्रभावित होता है, 8 कर्मों से कितना प्रभावित होता है, बोलो। और सरल करता हूं, अनादिकाल से इतने सारे शरीर मिले, तो आचार्य तो सरल करके कह रहे हैं तुमने आज तक कोई शरीर छुआ ही नहीं। अनादिकाल से शरीर मिलते रहे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब आत्मा की सत्ता का तो जाने क्या हुआ होगा, हमारा कल्याण तो मुश्किल है, और ये शरीर ही शरीर मिल रहे हैं अनादिकाल से। तो आचार्य देव ने कहा अनादिकाल से शरीर मिलने पर भी तुम उसे छूते नहीं हो और तुम उनसे बंधे नहीं हो, अभी भी तुम सम्यक दर्शन करने में पूरे सक्षम हो, शरीर और कर्म तुम्हें बाधित नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, और 8 कर्मों को काटकर मोक्ष जाने की पूरी ताकत तुम में है। बोलो क्या करना है? तुम अभी यदि इससे प्रभावित अनुभव कर रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, 8 कर्मों का 6 का भी नहीं होगा। और गजब बात यह है कि ये अभी मिल गया है, बाद में छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। ऐसा होने पर भी आत्मा उनको छूता नहीं है। छूता नहीं है माने कुछ भी प्रभावित नहीं होता। यह छूने का अर्थ आप एक ऐसा छूना नहीं समझना, एक कपड़ा पकड़ना। यह छूने का अर्थ जरा अच्छी तरह समझ लो। मैं एक बात कहता हूं, देखो, हाँ, वो चेतन जड़ रूप नहीं होता और जड़ चेतन रूप नहीं होता, ये स्पर्श करने का अर्थ है। और इस स्पर्श को अपन जरा अपनी भाषा में बोले कि आपकी बात मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। स्पर्श करने का मतलब क्या है? सर, उनका भजन तो दिल को छू गया। छू गया माने क्या? इसका अर्थ क्या है कि हम तो उससे प्रभावित हो गए। जैसे समझ लो वो रुदन का गीत है बैराग का, तो आंखों में से अश्रु आ गए, तो ये हमें छू गया। छू गया माने हम उस रूप परिणमित हो गए। छू गए का अर्थ यही लिया ना अपन ने, परिणमित हो गए। सर, उनकी पीड़ा हमारे हृदय को छू गई। छू गई माने हम तो पानी पानी हो गए। ये छुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हम ही उसके निमित्त से परिणमित हुए, इसका नाम छूना। समझ में आया कुछ? अब ये बताओ कि इस पुद्गल के निमित्त से आत्मा के कितने गुण प्रभावित हो गए? आत्मा के कितने गुण जड़ रूप हो गए? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो गए? हुए नहीं, एक भी गुण में कुछ फर्क पड़ा नहीं। अच्छा, चलो एक काम करो, आत्मा के असंख्यात प्रदेश और यह पुद्गल, इस सर्वांग में आत्मा के प्रदेश है। ये बताओ कि आत्मा का एक आध प्रदेश, एक आध चप्पा में से एक आध भी कोई जड़ हो गया तो हमें ये बता दो कि हम क्या छू गए हैं, क्या छू गए? छूने का अर्थ बता दो आप हैं? लोक व्यवहार की भाषा बता दी आपको, उसकी वाणी मुझे थोड़ा थोड़ा तो छू गई है, हृदय को छू गई है। तो छू गई माने क्या? वाणी तो वाणी में रह गई, छू गई माने हाँ उस रूप परिणमित हो गए, दया रूप परिणमित हो गए, करुणा रूप हो गए, रुदन रूप हो गए, क्रोध रूप हो गए। हैं? नहीं समझ में आएगा भैया? तुम तो उनके रंग में रंग गए। रंग गए माने तुम तो पापों के रंग में रंग गए। क्या मतलब? तुम तो आजकल टेलीविजन के रंग में रंग गए। क्या मतलब? कहां रंग गए? बताओ कहां रंगे? समझ लो ना अच्छी तरह से। रंग गए का अर्थ समझे? रंग ने कहां छुआ? पापों ने कहां छुआ तुम्हें? लेकिन सच्ची बात है कि संगति को देख करके हम भी उसी पाप रूप में परिणमने लगे। इसको कहते हैं छू जाना। समझ में आ गया कुछ? संगति में रहकर वैसे ही काम करने लगना, इसका नाम छू जाना। अब हम आपसे पूछते हैं कि आत्मा कितने % जड़ हो गया? हम कितने जड़ हुए ये बताओ बस। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा 1% भी जड़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पत्ते पानी को छूते नहीं। क्या कह रहे हैं? इससे ये सिद्ध हुआ आज की चर्चा में कि आत्मा 8 कर्मों के बीच में और शरीर के बीच में रहने पर भी, दिखाई देने पर भी आत्मा का एक रत्ती भी बिगाड़ सुधार नहीं। तुम्हें क्या लगता है? सिद्ध भगवान सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? ना तो 8 कर्म है और ना शरीर। भगवान ये कह रहे हैं कि वे 8 कर्म और शरीर से रहित होने पर सुखी हैं, और तुम 8 कर्म और शरीर सहित होने पर भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें और उनमें कुछ फर्क नहीं है। अब तुम चाहो तो सम्यक दर्शन करो, तुम चाहो तो 8 कर्म काटो। तुम बार बार ये मत कहो कि हम तो तिल तिल करे देख के खंड, अनंत काल नरक में चला गया, अनंत काल निगोद में चला गया, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। हे भगवान का रोना बंद करो। क्या रोने के चक्कर में सोचते ही नहीं कि आत्म कल्याण कैसे करें? नहीं, दिन भर कुंठा घेरे रहती है, ये भगवान इतने पाप कर रहे, अब क्या हुई, अब क्या हुई। इस कुंठा में तुम्हें सोचते ही नहीं है कि आत्मा कल्याण कैसे करे, रत्नत्रय कैसे करें, मोक्ष कैसे चले, 8 कर्म कैसे काटे। इसलिए आज के बाद तुम शरीर की बात बंद करो, क्योंकि शरीर आत्मा से प्रभावित, इसका नाम छूता नहीं। अब इसमें क्या चर्चा मुझे करनी है? अभी प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हुआ, आज तो केवल दृष्टांत सिद्ध हुआ।
और अब इसमें से प्रैक्टिकल क्या निकलने वाला है उसकी चर्चा कल करेंगे।